शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन में छूट के बाद ग्रीन जोन में शामिल शाहजहांपुर में लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। शराब की दुकानें भी खुली और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती देखी गई। लंबे समय के बाद शराब की दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ एकाएक वहां लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए वहां पर कोई पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। ग्रीन जोन में शामिल शाहजहांपुर में आज जिंदगी पटरी पर नजर आई। लोगों ने जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचना शुरू कर दिया, लेकिन कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर लगी नजर आई। शराब की दुकान खुलने के बाद वहां पर लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया और साथ ही खरीदारी भी शुरू कर दी। यहां कोई भी पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं नजर आया, ना ही दुकान मालिक किसी तरह से लोगों को समझाता हुआ नजर आया। अगर यही हाल रहा तो कोरोना वैश्विक बीमारी के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग न होने से स्थिति भयावह हो सकती है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति थाना सदर बाजार की रही है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी सुरक्षा की दृष्टि में मौजूद नहीं था। शाहजहांपुर से कलियुग की कलम रिपोर्टर सूरज सहाय की खास रिपोर्ट। वायरस चल रहा है, उसमें सरकार ने अभी तक जो लॉकडाउन किया था, इस बारे में आप कहते हैं? देखिए, लॉकडाउन सरकार की मजबूरी थी और लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। उसमें जनता का सहयोग से ही लॉकडाउन सफल हुआ है और जरूरी था, इसलिए सरकार ने किया था। इसलिए सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं या इंटरनेशनल, सभी जगह पर लॉकडाउन रहा है। हिंदुस्तान भी यही रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग काफी जितनी संख्या है, जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से काफी कम केस है। तो ये लॉकडाउन की वजह से ही जिस तरीके से अब लॉकडाउन ये अभी तीसरा चरण शुरू हुआ है, लेकिन इसी बीच में सरकार ने जो है मंदिर मस्जिद वगैरह सब बंद है और शराब की दुकानों को खोले आदेश दिए। इस बारे में आप कहते हैं? देखिए, तंत्र को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत है, तो इसकी सराहना तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तभी कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। सरकार की मजबूरी रही होगी, क्योंकि उनको अपनी सैलरी भी देनी है, कर्मचारियों को सैलरी भी देनी है और खर्चे भी चलाने हैं। तो शायद इस दृष्टि से उन्हें लगा होगा कि उस विभाग से आय हो सकती है सरकार की, तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से उन्होंने जो मद है उसको मंजूरी दी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार की एक मजबूरी है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। बाकी और दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है समय समय से। जो भी प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय बिल्कुल ही स्वागत योग्य है और ये निर्णय है जिसकी वजह से आज हम काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वरना जिस तरह की भयावह बीमारी ये कोरोना की है, उसके जो रिजल्ट और परिणाम जो देश में और देशों में देखने में आए, वो तो बहुत ही भयावह है। आज इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी हम इतनी कम संख्या में संक्रमित पेशेंट हमारे यहाँ हैं, तो ये केवल लॉकडाउन की वजह से उनका निर्णय स्वागत योग्य और पूरी जनता, पूरे देश की जनता ने इसको स्वागत किया इस निर्णय का, जिसकी वजह से कहीं भी आप देखें बहुत ज्यादा लोग बाहर से नहीं निकले, लोगों ने उसका पूरा मर्यादा का पालन किया। जैसा कि सरकार ने जो मंदिर मस्जिद वगैरह सब बंद है, लेकिन जो शराब के ठेके या दुकानें जो खोली हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सही किया, क्या किया? देखिए, जो सरकार कभी भी कोई निर्णय करती है तो उसके पीछे कई सारे उसके लॉजिक होते हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि रेवेन्यू की दृष्टि से ये निर्णय उत्तम है, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है इन दुकानों पर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। प्रशासन को उसमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हम लोग कहते हैं उसका पालन करवाना चाहिए था, और जो सरकार का निर्णय है उसको तो मानना ही चाहिए और किसी न किसी वजह से लिया गया निर्णय है।